कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ए सॉल्व अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इज 2/5 and the probability that student B solve it is 2/3। सिंपल चीज दी हुई है। एक क्वेश्चन है, दो लोग सॉल्व कर रहे हैं, ए एंड बी दोनों ने सॉल्व कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है फर्स्ट। द प्रोबेबिलिटी इज प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, यानी कि क्वेश्चन जो है वो दोनों में से किसी से भी सॉल्व नहीं होना चाहिए। सेकेंड है द प्रॉब्लम इज सॉल्व, या तो वो सॉल्व होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी। एंड बोथ ए एंड बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर सॉल्व द प्रॉब्लम। दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दो चीज दी हुई है। यहाँ पे इवेंट सपोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ए जो स्टूडेंट है उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम क्या ले लेते हैं, ए। सिंपल। क्या दी हुई है, 2/5, तो उसको ले लेते हैं 2/5। स्टूडेंट बी जो है उसके लिए प्रोबेबिलिटी बी ले लेते हैं, वो क्या दी हुई है, 2/3। सिंपल। खत्म। चलो उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। तो दोनों में से किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नहीं, प्रोबेबिलिटी में जब भी वर्ड आए कि सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए से भी नहीं होगा एंड बी से भी नहीं होगा। आपको ये चीज याद रखनी है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन के बीच में अगर और आए तो वो होता है यूनियन, अगर एंड आए तो वो होता है इंटरसेक्शन। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या आया, एंड। एंड मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार हमको फाइंड आउट करना है। तो दोनों जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन कैसे वर्क कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। दोनों जो इवेंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसका मतलब जो है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। उसी तरह से उसका कॉम्प्लीमेंट की भी फॉर्मूला हो सकती है। अभी यहाँ पे इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट हमको नहीं पता है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वन में से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, वो होगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 में से माइनस करेंगे 2/5, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 - 2 दैट इज 3/5। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार फाइंड कर लेते हैं। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 - 2/3, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 2 हो गया, मिलेगा 1/3। तो इन दोनों का मिल गया वैल्यू। तो यहाँ पे रख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। 3 क्या हो जाएगा, कैंसर, तो आंसर हो जाएगा 1/5। सिंपल चीज थी। यस। चलिए उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब या तो ए सॉल्व करेगा या फिर बी करेगा। ए और बी दोनों में से कोई एक सॉल्व करे, लेकिन प्रॉब्लम हो सॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब क्या आएगा, यूनियन बी। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ऑलरेडी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमने पता की है, 1/5। तो 1 - 1/5, यानी कि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 - 1 तो हो जाएगा 4/5। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/5। एंड यहाँ पे
अगर दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो बोथ ए एंड बी हमको फाइंड आउट करना है। ए एंड बी, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी। दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों की वैल्यू पता है, 2/5 इंटू 2/3। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, 4/15। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। आपको सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला पता होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इवेंट किसे बोलते हैं वो पता होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट इवेंट किसे बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या मिलना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी मिले तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट